खबरों का रुख करते हैं। देश के 6 राज्यों यानी राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की जाएगी। ये ड्रिल पहले गुरुवार को होनी थी, लेकिन इसे किसी कारणवश स्थगित कर दिया। इससे पहले 7 मई को देश में 244 जिलों में ऐसे ही मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, जिनमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई, ताकि युद्ध जैसी स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत में इस स्तर की पिछली बड़ी मॉक ड्रिल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की गई थी। हालिया अभ्यास की जरूरत तब महसूस हुई जब 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था और इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। मॉक ड्रिल का मकसद ये समझाना है कि अगर अचानक कोई आपात स्थिति हो जाए, जैसे बम हमला या एयर स्ट्राइक, तो आम लोग और प्रशासन कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसी कड़ी में 7 मई को देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 244 शहरों में 12 मिनट की ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी की गई थी, जिसमें तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर दी गई थी, ताकि दुश्मन का निशाना साधने में मुश्किल हो सके। ऐसे में गृह मंत्रालय ने इन शहरों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया था, जहां नागरिकों, कर्मचारियों और छात्रों को आपात स्थिति में बचाव और निकासी के तरीके सिखाए जाए। देश के 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे संवेदनशील 13 जिलों को कैटेगरी 1 में रखा गया है, जिनमें यूपी का बुलंदशहर शामिल है, जहां नरौरा न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप सिंह, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। पहले इसको बुधवार को किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश स्थगित करके इसे आज यानी 31 मई को करना है। ऐसे में ब्लैकआउट भी किया जाएगा। किस तरीके की तैयारियां चंडीगढ़ में? जी बिल्कुल, अगर देश भर की बात की जाए तो देश भर में 6 राज्यों में जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। हालांकि ये जो मॉक ड्रिल है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात और चंडीगढ़ इसमें शामिल है। इसकी बात करें तो ये ऑपरेशन शील्ड के तहत ये सारी मॉक ड्रिल होती हुई नजर आएगी। अगर बात की जाए तो इसमें 244 जिले जो है वो आते हैं और इसमें ये भी देखा गया है कि जैसे कि पिछले दिनों जब हमला हुआ था पुलवामा में, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो उसमें भी देखा गया था कि चंडीगढ़ में या चंडीगढ़ के आसपास जो है कई जगह रात में जब ब्लैकआउट था तब भी सड़कों पर लाइटें जली हुई नजर आ रही थी। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन जोर पुख्ता इंतजाम करता हुआ नजर आया, उन लाइटों को जो है बुझाता हुआ नजर आया। हालांकि लोगों को समझाते हुए नजर आए। पीसीआर खुद जो है वो घूमती हुई नजर आई थी। ऐसे में आज जो है, आज भी इसी तरह का जो है ब्लैकआउट किया जाएगा शाम को, और शाम के वक्त जो है पुलिस की पूरी तैयारी है। सिविल डिफेंस की टीम्स जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई नजर आ रही है और प्रशासन जो है वो लगातार मुस्तैद दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आने वाले दिनों में अगर जंग होती है तो कैसे ब्लैकआउट होगा, और जो दुश्मन है जो लाइट देखकर ही निशाना बनाता है उसको दिक्कत आए, तो उसके चलते ही कहीं ना कहीं ये पूरी तैयारियां जो है आज प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से पिछली बार देखने को मिला था कि मॉक ड्रिल जब आयोजित की गई थी 7 मई 2025 को, तो प्रशासन और जनता की सहभागीदारी तो देखने को मिली थी, लेकिन कहीं छुटपुट जो है लापरवाही भी देखने को मिली थी। ऐसे में प्रशासन के लिए, सरकार के लिए ये बड़ा कदम हो जाता है, बड़ी मुसीबत ये हो जाती है कि अगर फिर से एक बार जब दोबारा से मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, अगर इस तरीके की जो है लापरवाही देखने को मिली तो कहीं ना कहीं मुश्किल में मामला। जी बिल्कुल, देखिए लापरवाही जो है वो जरूर देखने को मिली थी जब पिछले दिनों मॉक ड्रिल की गई थी। हालांकि लोग जो है वो पूरे तैयार थे, पर कुछ जगह जो है अनदेखी जो है वो लोग भी करते हुए नजर आते हैं, और जिसके चलते अगर पीसीआर की बात की जाए तो वो खुद आज नोटिस सबकी लगी हुई नजर आएगी, तो वो खुद जो है बाजारों में, मार्केट्स में जो है घूमती हुई नजर आएंगी, घरों के आसपास घूमती हुई नजर आएंगी और अपील करेंगे लोगों को कि मॉक ड्रिल है उस और इसका सहयोग जो है वो किया जाए, अपने घरों की बत्तियां जो है बंद की जाए, पूरा ब्लैकआउट जो है चंडीगढ़ में किया जाए। हालांकि चंडीगढ़ की बात कीजिए, चंडीगढ़ में लोग जो है वो खुद पढ़े लिखे लोग जो है वो रहते हैं और पुलिस का सहयोग जो है वो
शुरू करते हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए संदीप। चलो, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके से खबर है कि आज यानी 31 मई 2025 को 6 राज्यों में, खासकर की जो पाकिस्तान से जुड़े हुए सरहदी राज्य हैं, उनके अंदर एक बार फिर से मॉक ड्रिल आयोजित की जाने वाली है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? और देखिए, आपको बता दें कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई थी उसके बाद से पूरे देश में जो स्थिति है वो अलर्ट की स्थिति है और सेना के जवान भी अलर्ट रहते हैं। लगातार उनको अलर्ट के लिए कहा गया है। और देश के जो 6 राज्य हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो बॉर्डर के इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाके हैं और राजस्थान के इलाके, यहाँ पे जो है आज मॉक ड्रिल करने के लिए जो है वो गृह मंत्रालय से आदेश है। तो उसी परिदृश्य में आज जो है उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जो महत्वपूर्ण जिले हैं, खास तौर से जैसे बुलंदशहर है और जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, वहां पे भी जो है अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। और जो मॉक ड्रिल है उसका भी जो है शाम को मॉक ड्रिल की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री लगातार जो है वो अपनी जनसभाओं में, अपनी जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उसमें जो लगातार बयान दे रहे हैं कि पहलगाम की घटना के बाद जो सिंदूर ऑपरेशन जो शुरू किया गया था उसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने थे, खासतौर से जहां पे आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां के जो 9 ठिकाने थे उनको एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारतीय सेना ने तबाह कर दिया था। उस घटना के बाद से करीब जो है पाकिस्तान के जो है करीब 100 आतंकवादी, जो महत्वपूर्ण आतंकवादी, जो बड़े आतंकी जो वहां पे आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां पे लोग मारे गए थे। उसके बाद से लगातार जो विश्व परिदृश्य पे जो है जो भारत की जो कूटनीति है, जो भारत की जो विदेश नीति है, वो लगातार बड़े बृहद स्तर पे चलाई जा रही है। और देश में जो है जो विपक्ष के नेता हैं, जो बीजेपी के भी जो नेता हैं, जो सरकार के जो मंत्री हैं, उनको लगातार जो लगाया गया है अन्य देशों में जाके जो विदेश नीति है उसको मजबूत करने के लिए, इसी के लिए जो है अभी जो प्रधानमंत्री लगातार ये कहते आ रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और ये लगातार अभी चलता रहेगा, क्योंकि ऐसी जो है जो घटनाएं हैं वो देश में दोबारा न हो, इसके लिए जो है हमको अलर्ट रहना होगा। और आज जो है जो मॉक ड्रिल दोबारा से की जा रही है वो इसी का एक माध्यम हो सकता है कि जो है जो लोग जो बॉर्डर के इलाके में रह रहे हैं, जो सीमा क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनको अलर्ट किया जाए कि अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो कैसे अपने आप को बचाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब गृह मंत्रालय की ओर से जो है वो संवेदनशील शहरों को लेकर कैटेगरी वाइज उनको बांट दिया गया है। पहली संवेदनशील की जो कैटेगरी 1 है उसके अंदर बुलंदशहर को रखा गया है। बुलंदशहर समेत 13 ऐसे शहर हैं जिनको कैटेगरी 1 में रखा गया है। नरोरा न्यूक्लियर प्लांट बुलंदशहर में है। ऐसे में वहां की जो जिम्मेदारी बन जाती है प्रशासन की, वो कहीं ना कहीं बहुत महत्व रखती है, क्योंकि जब पिछली बार भारत की ओर से एयर स्ट्राइक की गई थी तो किराना हिल्स को निशाना ना बनाते हुए सटीकता से उनके पास में जो ठिकाने थे, आतंकी ठिकाने, उनको निशाना बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरीके से हरकतें होती हैं, पूरा यकीन है हमें उन पर कि वो हमारे न्यूक्लियर प्लांट को अटैक करने की, उनको निशाना बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में बुलंदशहर जो है वो टॉप टारगेट्स में से एक है। देखिए, आपको बता दें कि जो गृह मंत्रालय है वो पहलगाम की घटना के बाद से लगातार वो अलर्ट मोड में रहता है। वहां पे लगातार बैठकें हो रही हैं और जो सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां मौजूद रहते हैं। हर घटना पे, छोटी छोटी घटनाओं पे जो है वो मीटिंग करते हैं और उसके बाद जो है उस पे कुछ न कुछ एक्शन लिया जाता है। लेकिन पहलगाम की जो घटना थी वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी। उसमें जो भारतीय नागरिक थे, करीब 26 लोग जो है, जो बेकसूर लोग थे, वो मारे गए थे। उस घटना के बाद से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो है राजनाथ सिंह, ये तीनों जो है लगातार एक जो बैठक लगातार कर रहे थे। उसके बाद से जो एयर स्ट्राइक की गई थी, एयर स्ट्राइक में करीब 100 जो आतंकवादी थे वहां के जो मारे गए थे। उसके बाद में जो लगातार नए वीडियो भी पाकिस्तान से खुद उन्होंने जारी किए थे और
कुछ भारतीय सेना ने बनाए थे, वो वीडियोस लगातार जो है ये बताने के लिए काफी है कि जो पाकिस्तान में जो तबाही हुई थी उसका क्या हश्र हुआ है, और जो आतंकवादी जो घटनाएं थी उन पे भी अभी पाबंदी लगी है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं वहां पे अभी भी जो घुसपैठ है वो बीच बीच में होती रहती है, जिसको जो बीएसएफ के जवान हैं, जो बॉर्डर के सेना के जवान लगे हुए हैं, वो उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन अभी जो, क्योंकि मॉक ड्रिल जो है, मॉक ड्रिल बहुत ही आवश्यक एक प्रक्रिया है युद्ध के पहले जो है, तो ये जो जो अभी की जो मॉक ड्रिल हो रही है, इसके पहले ये 1971 में मॉक ड्रिल इस प्रकार से मॉक ड्रिल हुई थी। और जो बड़ी एक तैयारी होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तैयार होने की एक प्रक्रिया है मॉक ड्रिल। तो आज यही प्रक्रिया जो है करीब 6 राज्यों में, जो उत्तर प्रदेश समेत जो है जो देश के 6 राज्य हैं वहां पे शाम को की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद आपका तमाम जानकारियों के लिए।